हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान विधान या नियमों में क्या अंतर होता है, संविधान क्या केवल एक पुस्तक होती है या उसमें कुछ और भी शामिल है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, संविधान की क्या विशेषताएं हैं या इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो संविधान है वो बेसिकली किसी देश की उस फंडामेंटल लॉ या मूल विधि को कहा जाता है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अब आपके मन में स्वाभाविक ही ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या संविधान के बिना काम नहीं चल सकता? क्या कारण है कि इसे फंडामेंटल कानून कहा जाता है? इसकी क्या ज़रूरत है? अगर आप मानव इतिहास को उठाकर देखें, उस पर एक नज़र डालें, तो दोस्तों आप पाएंगे कि मनुष्य ने हंटर गैदरर की स्टेज से निकलकर एक सभ्य समाज का निर्माण किया जो आज भी जारी है, और इसके फलस्वरूप एक गतिशील सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ। इसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ मूलभूत नियमों और सिद्धांतों की ज़रूरत महसूस हुई, पर आप देखेंगे कि इन नियमों और सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्व भी लगभग हर एक सामाजिक व्यवस्था में मौजूद रहे। इसलिए एक ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत महसूस की गई जो इन तत्वों को नियंत्रित कर सकता था, और इसलिए शासन के विभिन्न अंगों और दंड सिद्धांतों का उदय हुआ। और इनका प्रयोग जो है वो प्राचीन काल में, क्योंकि एक व्यक्ति के शासन के अंदर होता था, यानी निरंकुश राजतंत्र के द्वारा किया जाता रहा, इससे धीरे धीरे जन अधिकारों को दबा दिया गया। और कारण इससे क्या हुआ, क्योंकि जन अधिकारों को लंबे समय तक दबाया गया तो निरंकुश राजतंत्र को चुनौती मिली और इसका स्थान ले लिया कानून के शासन ने। और इसका रिजल्ट ये रहा कि एक ऐसी आधार विधि, एक ऐसी मूल विधि तैयार की गई जो कि राज्य व्यवस्था के बुनियादी सांचे ढांचे को निर्धारित करती है, और इसी आधार विधि को, इसी फंडामेंटल लॉ को संविधान कहा गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संविधान विधान या नियमों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, संविधान यानी सर्वश्रेष्ठ विधान या सर्वश्रेष्ठ कानून, ये जो है ये किसी देश का ऐसा कानून होता है जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिस पर पूरे देश की व्यवस्था निर्भर होती है, और देश में जो अन्य कानून या नियम बनते हैं वो इसी को मद्देनज़र रखकर बनाए जाते हैं। दूसरा शब्द आप सुनते हैं लॉ या कानून या विधान, ये बेसिकली व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित होते हैं, और ये ऐसे कानून होते हैं जो संविधान सम्मत होते हैं, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं। और तीसरा शब्द आप सुनते हैं रूल्स यानी नियम। नियम बेसिकली कानूनों को लागू करते समय जो कुछ नियम बना दिए जाते हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर लेवल पे आता है, फिर कानून जो कि आपकी विधि निर्माण करने वाली संस्था यानी व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो रूल्स हैं वो आपकी कार्यपालिका यानी कानूनों को लागू करते समय बनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन माना कि सर्वोच्च कानून है किसी देश का, फंडामेंटल विधि है, तो ये आखिर इसमें होता क्या है। जैसे हमारे इंडिया का जो संविधान है उसे आप एक पुस्तक के रूप में देख सकते हैं, लेकिन क्या संविधान केवल एक पुस्तक है या ये कुछ और है? अगर मैं कहूँ कि संविधान जो है वो केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं, और ये चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहले अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेफिनेटली इसमें जो संविधान है वो एक पुस्तक होगी। उसके बाद उस संविधान में क्योंकि समय समय पर कुछ परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किए होंगे, तो वो संशोधन भी संविधान का पार्ट होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 125 के करीब कॉन्स्टिट्यूशन लाए जा चुके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो डिसीजंस
या एक्सप्लेनेशंस किसी देश का सुप्रीम कोर्ट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्याख्या करता है वो व्याख्याएं भी इसमें शामिल होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया है या समय समय पर उसने चीज़ों को इंटरप्रेट किया है कि उसमें समानता का मतलब क्या लिया जाए, उसमें स्वतंत्रता का मतलब क्या लिया जाए, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या लिया जाए, या रिजर्वेशन क्या उसे संवैधानिक माना जाए नहीं माना जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन या एक्सप्लेनेशंस हैं जो संविधान का भाग बन जाते हैं या संविधान की इंटरप्रिटेशन के आधार पर इसके निर्णय जो हैं वो इसका एक पार्ट बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी लिखी हुई पुस्तकें जो होती हैं वो भी संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इसके अलावा जो कन्वेंशंस हैं यानी जो परंपराएं हैं जो अभी समय हैं वो भी आप देखेंगे कि संविधान का भाग होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आज के समय में जो यूके है यानी इंग्लैंड है तो वहाँ का संविधान और कुछ नहीं बल्कि वहाँ की परंपराएं मिलकर बनाती हैं। तो इस प्रकार संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है बल्कि एक काफ़ी ब्रॉडर टर्म है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हंटर गैदरर की स्टेज से लेके आज तक की प्रोग्रेसिव सोसाइटी में एक रूल रेगुलेशंस बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कानून बनाए गए और ताकि इन कानूनों पर कोई निरंकुश शासक अधिकार ना कर ले, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को कमज़ोर ना कर दे, इसीलिए जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया। यानी ये बेसिकली बैलेंस बनाता है दो चीज़ों के बीच, एक व्यक्ति और दूसरी सरकार। यानी जो व्यक्ति है क्योंकि उसने संप्रभु राज्य को बनाया है। आपने जब राज्य का समझौतावादी सिद्धांत पढ़ा था तो आपने देखा कि किस प्रकार व्यक्तियों ने मिलकर राज्य को सारी शक्तियां सौंप दी ताकि राज्य उसकी रक्षा कर सके। और क्योंकि राज्य का कार्य व्यक्ति की रक्षा करना है और व्यक्ति ने राज्य को बनाया है, तो जब व्यक्ति ने राज्य को बनाया तो राज्य कैसे संप्रभु हो सकता है, राज्य कैसे व्यक्ति को पूर्णतः दबा सकता है, यानी व्यक्ति के जो अधिकार है वो भी सुरक्षित होने चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति, समाज और राज्य, इन तीन चीज़ों के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का है। और इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए इसी दो मतलब जो व्यक्ति है वो स्वतंत्रता का और राज्य जो शक्ति का प्रतीक है, इन दोनों के बीच में जो संतुलन है उसका काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए देखते हैं कि एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, या एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो उससे हमें किन किन चीज़ों का पता चलता है। सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट यानी राज्य की संरचना के बारे में बताता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है कि वो देश एक राजतंत्र है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है या गैर लोकतांत्रिक है। दूसरा, ये सरकार के टाइप यानी सरकार के प्रकार के बारे में बताता है कि वहाँ पर संसदात्मक सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार है या संघात्मक सरकार है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है कि जो सरकार के 3 अंग हैं उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं या उनका आपस में किस प्रकार का संबंध है। इसके अलावा ये नागरिकों के अधिकारों और उनकी लिबर्टीज़ यानी स्वतंत्रताओं के बारे में भी बताता है। एक अच्छा संविधान न केवल व्यक्ति और नागरिक के स्वतंत्रता और अधिकार बताता है बल्कि साथ ही सरकार और व्यक्ति के बीच के रिलेशन कैसे होंगे, इनके बीच में कैसे संतुलन रहेगा, ये चीज़ भी बताता है। और सबसे आखिर में हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये उन सिद्धांतों का निरूपण करता है जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए या जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ फीचर्स हमने देखी। अभी चलिए देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की
क्लासिफिकेशन किस प्रकार की जाती है या किस किस प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस का वर्गीकरण करते हैं तो हम इन्हें 3 आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है कि संविधान की रचना कैसे हुई, क्या ये विकसित हुआ है या इनेक्टेड यानी लागू हुआ है या निर्मित हुआ है। अगर ये इवोल्व हुआ है इसका मतलब ये किसी एक समय में बनकर तैयार नहीं हुआ, बल्कि इसका धीरे धीरे समय के साथ विकास हुआ है, जिसमें काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स ने योगदान दिया है। लेकिन जब हम निर्मित या इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा संविधान जिसे किसी विशेष संविधान सभा ने तैयार किया हो और जिसे इतिहास की किसी एक खास तिथि में लागू किया गया हो। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं तो भारत का संविधान कैसा है, एक निर्मित संविधान है, एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हमने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। इसी प्रकार जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की श्रेणी में आता है। जबकि इवोल्व्ड या विकसित संविधान की मैं बात करूं तो यूएसए का संविधान, यूके का संविधान जो है वो इवोल्व्ड या विकसित संविधान की श्रेणी में आता है। हमारा दूसरा वर्गीकरण है कि संविधान का स्वरूप कैसा हो। इस आधार पर संविधान के 2 रूप माने गए हैं। पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा अनरिटन यानी लिखित या अलिखित संविधान। लिखित संविधान उसे कहा जाता है जिसके जो नियम या सिद्धांत हैं वो लिखित रूप में होते हैं, यानी क्योंकि एक विशेष संविधान सभा बड़ी सोच विचार के बाद इन नियमों को लिख देती है तो हर वस्तु की व्यवस्था जो है वो स्पष्ट रूप से कर देती है, और अगर आपको इनमें कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए एक संशोधन की प्रक्रिया भी होती है। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम नियम कायदे कानून हैं वो लिख दिए गए हैं, जबकि अनरिटन का मतलब है कि उस देश में जो विधि लागू है, जो सर्वोच्च कानून लागू है, वो बड़ी आसानी से कभी भी एक साधारण कानून की भांति बदला जा सकता है। अर्थात क्योंकि वो इवोल्व हुआ है तो उसकी बहुत सारी बातें अलिखित रहती हैं, केवल परंपराओं के रूप में रहती हैं। इसके अलावा इसका तीसरा वर्गीकरण का आधार है कि संविधान के संशोधन की विधि कैसी है, यानी उसे कैसे बदला जा सकता है। इस आधार पर भी संविधान को 2 भागों में बांटते हैं। पहला फ्लेक्सिबल यानी लचकीला संविधान और दूसरा रिजिड या कठोर संविधान। यहाँ लचीले संविधान से अभिप्राय है एक ऐसा संविधान जिसमें बड़ी ही आसानी से परिवर्तन किया जा सके, यानी जैसे आप साधारण कानून को पास करते हैं वैसे ही संविधान में संशोधन कर सके, यानी दोनों की विधि एक जैसी हो। जैसे कि इंग्लैंड में जो संसद है वो कभी भी कोई भी कानून बना सकती है और इस प्रकार वहाँ का जो संविधान है वो उसे कोई डायरेक्शन नहीं देता। इवन वहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड की संसद एक आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के बजाय जो चाहे वो कर सकती है, यानी उस पर संवैधानिक कानून की बहुत अधिक सीमाएं नहीं है। वो जो कानून बनाएगी उसे ही संविधान का हिस्सा समझा जाएगा। जबकि जो रिजिड या कठोर संविधान है वो ऐसे संविधान होते हैं जिनमें साधारण कानून पास करने की विधि अलग होती है और संविधान में संशोधन करने की विधि अलग होती है। यानी ये जो संविधान है इसमें आप बहुत आसानी से संशोधन नहीं कर सकते। अगर आपको संविधान में संशोधन करना होता है तो उसके लिए आपको एक खास मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार अगर मैं कहूँ कि अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का उदाहरण लें तो इसे आप विश्व में सबसे अधिक कठोर संविधान की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि 1789 से लेकर आज तक इसमें केवल 27 संशोधन हुए हैं। जबकि भारतीय संविधान जो है वो इसके कंपैरिजन में एक लचीला संविधान है, क्योंकि इसमें कई प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें आप साधारण कानून बनाने की विधि के अनुसार बदल सकते हैं। तो जो भारतीय संविधान है, हालांकि हम उसे पूरे तरीके से लचीला या
फ्लेक्सिबल संविधान नहीं कह सकते, पर ये लचीले और रिजिड संविधान का एक अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों एक बार आइए फिर से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और रूल्स में बेसिकली क्या अंतर है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक है या उससे अधिक कुछ है। फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैसे ये जनता और सरकार के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखता है, दोनों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। फिर हमने एक अच्छे संविधान की विशेषताएं के बारे में जाना और सबसे लास्ट में हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, यानी इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। धन्यवाद।